क्या रीतलाल यादव जेल से ही चुनाव लड़ेंगे कि आज चुनाव से पहले वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं। कि क्या नीतीश कुमार जैसे नेता अपनी छवि के साथ रिस्क लेंगे या फिर अनंत सिंह को ये कन्विंस करवा देंगे कि अरे आप लड़े या नीलम देवी लड़े, सूरजभान सिंह की भूमिका सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं रहेगी। बड़ा क्लियर है जी। सूरजभान सिंह को महागठबंधन भुनाना चाहती है। बीजेपी के नेता जो मेरे पास इनपुट है उन्हें मनाने के लिए जा रहे हैं, देर रात जा रहे हैं कि किसी भी तरह सूरजभान सिंह को हम बीजेपी के पाले में। अगर रीतलाल यादव का टिकट कटता भी है तो उनकी पत्नी को ये टिकट जाएगा, लेकिन रीतलाल यादव को। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बाहुबलियों की भी एक अलग ही भूमिका होती है, राजनेता से बढ़िया होती है या फिर खराब होती है ये आप बताइएगा, लेकिन यूपी बिहार में इन लोगों का एक अलग ही दबदबा होता है। आपको बताते चले तो बिहार में इसी साल कुछ ही महीनों के भीतर ही बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो होंगे, लेकिन कई ऐसे बाहुबली नेता हैं जो कि बिहार में पटना के कई ऐसे जेल हैं जिसके अंदर कैद हैं और कुछ बाहुबली जो है वो जेल के बाहर है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बाहुबलियों की इस बार बिहार चुनाव में कैसी भूमिका रहने वाली है। अनंत सिंह की बात करें तो अनंत सिंह दावा करते हैं कि वो 12 से 15 दिन के भीतर ही जेल से बाहर आ जाएंगे। तो रीतलाल को भागलपुर के सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहीं पर मुन्ना शुक्ला जो है वो हाजीपुर के कोर्ट में अर्जी लगाने के लिए जाते हैं। वहीं पर अगर सूरजभान सिंह की बात करें तो आरएलजेपी में अभी वो प्रमुख बने हुए हैं, चमकते चेहरे हैं वो। और अगर सुनील पांडे की बात करें तो सुनील पांडे भी भाजपा के अभी एक नेता हैं, उनके बेटे अभी विधायक है। तो इन सभी बाहुबलियों की छवि तो है ही, लेकिन भूमिका क्या होने वाली है बिहार विधानसभा चुनाव में, बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर हैं अमित सर से जानकारी लेंगे। नेता तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, लेकिन बाहुबली भी कुछ ऐसे हैं जो कि चुनाव लड़ेंगे। अब ये नेता पे भारी पड़ने वाले हैं या नेता इन पे भारी पड़ने वाले हैं? नंदी देखिए, बाहुबली नेता पे ही भारी पड़ते हैं, और अगर बाहुबली नेताओं पे भारी नहीं पड़ते तो बाहुबलियों की पूछ चुनावी राजनीति में नहीं होती। और इसका लंबा इतिहास रहा है। अगर आप बिहार की बात करें तो कई बार बाहुबलियों के सहारे सरकारें बची है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की सरकार हो या नीतीश कुमार की सरकार हो। कोई इससे अछूता नहीं रहा है। भले ही ये दावा किया जाता रहा हो कि हमारे पार्टी में बाहुबली कहाँ, हम कहाँ बाहुबलियों को पूछते हैं, हम कहाँ बाहुबलियों को टिकट देते हैं, लेकिन कहा जाता है ना, हमाम में सब नंगे हैं। और बाहुबलियों से कोई भी पार्टी अछूत नहीं है। अब अगर उसमें जाएंगे कि पुराने इतिहास में क्या क्या हुआ, तब ये टॉपिक 1 घंटा 1.5 घंटा में भी खत्म नहीं होगा। लेकिन आपका जो मूल डिबेट है वो इस बात का है कि इस बार चुनाव में इनकी भूमिका क्या होने जा रही है। तो देखिए, शुरुआत अनंत सिंह से ही करते हैं। बाहुबली नेता अनंत सिंह, बाहुबली नेता अनंत सिंह, जो कि अभी गोलीबारी मामले में, हाँ, सोनू मोनू गैंग के साथ जो गोलीबारी हुई उसमें उन्होंने बार कोर्ट में सरेंडर किया और अभी बेउर जेल में है। लेकिन अपना टसन है। और जब पेरोल पे आए थे तो पत्रकारों ने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि अरे हम बाहर आ रहे हैं। और इस बार तो कब आए कब गए किसी को पता ही नहीं चला। बिल्कुल, बिल्कुल। रात में शादी के समारोह में सोफे पे बैठे दिखाई देते तो कुछ बाइट दे देते वहां पे। हाँ, और अपना अंदाज है, उनका अपना टसन है, वो अलग तरह के नेता है, अलग तरह की उनकी छवि रही है। उनके मीम्स भी वायरल होते हैं। लेकिन मोकामा में दबदबा है अनंत सिंह का। आपका तो एक शॉर्ट्स हमारे ही चैनल पे लगभग करोड़ से ऊपर लोगों ने देखा है। तो ये उनका एक अलग अंदाज है। अब बात करें कि अनंत सिंह की क्या भूमिका होगी जी। अनंत सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, मोकामा से लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये अनंत सिंह ने ऐलान कर दिया और ये ऐलान नीतीश कुमार से मिलने के बाद किया था। देखिए, कई लोगों और मेरे मन में भी डाउट था कि क्या नीतीश कुमार इतना बड़ा रिस्क लेंगे कि अनंत सिंह। देखिए, अब चूंकि जिस समय की बात थी उस समय तो अनंत सिंह पे सारे केस खत्म हो चुके थे, जिस समय वो बाहर आए थे, जिस समय आपने इंटरव्यू किया था उनका, तो उस समय वो दावा कर रहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद ललन सिंह उनके घर गए थे, ललन सिंह के साथ क्षेत्र में घूमते नजर आए। बार में भी नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी और पटना सीएम आवास पे भी उन्होंने आकर नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। तब तक ये कंफर्म माना जा रहा था कि अनंत सिंह ही जेडीयू की टिकट पे मोकामा से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो नीलम देवी को चुनाव नहीं लड़वाना चाहते हैं जी। क्योंकि उनका कहना है कि अब उनकी उम्र हो चुकी है, तबियत खराब रहती है, महिला है, पैर में भी दर्द रहता है, हाँ, जोरों में दर्द रहता है, जनता के बीच नहीं जा पाती है, कई तरह की बातें, और बेबाकी से कहते हैं। भले ही पत्नी है लेकिन वो
बेबाकी से कहते हैं मेरे लिए जनता ही सर्वप्रथम है। लेकिन जो सोनू मोनू वाला मामला सामने आया ना, उसके बाद मुझे थोड़ा डाउट था कि क्या नीतीश कुमार जैसे नेता अपनी छवि के साथ रिस्क लेंगे, या फिर अनंत सिंह को ये कन्विंस करवा देंगे कि अरे आप लड़े या नीलम देवी लड़े, नेता तो आप ही हैं ना, मोकामा में सिक्का तो आप ही का चले, मोकामा के छोटे सरकार आप ही के हैं, तो विधायक कोई भी रहे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जिस तरह से अनंत सिंह ने कहा है, पेरोल पे आने के बाद भी जिस तरह से दावा किया है, तो उन्होंने मूड बना लिया है कि इस बार चुनाव वही लड़ेंगे। और मुझे लगता है कि अनंत सिंह को नाराज जेडीयू नहीं करेगी, क्योंकि अनंत सिंह का आप देखिए भाई लोकसभा चुनाव में क्या रोल रहा, ललन सिंह के चुनाव में उनका क्या रोल रहा, पेरोल पे बाहर आए थे लेकिन उन्होंने एक भूमिका निभाई थी ना जी। तो अनंत सिंह मोकामा से चुनाव लड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं नन्नी, चलिए पहले हम सूरजभान सिंह की बात कर लेते हैं, क्योंकि बात अनंत सिंह की हो रही है। तो अनंत सिंह और सूरजभान सिंह एक दूसरे के पूरक है, पूरक कहिए, ध्रुव विरोधी कहिए। तो सूरजभान सिंह की क्या भूमिका होगी? देखिए सूरजभान सिंह की भूमिका काफी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। सूरजभान सिंह की भूमिका सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं रहेगी, बड़ा क्लियर है जी। सूरजभान सिंह को महागठबंधन भुनाना चाहती है कि भाई सूरजभान सिंह को अगर, या सूरजभान सिंह के परिवार को हम टिकट देते हैं, या सूरजभान सिंह के कहने पे उनके समर्थकों को टिकट देते हैं, तो सूरजभान सिंह जो भूमियार बहुल इलाका है वहां पर हमारे तमाम नेताओं के लिए, हमारे गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आए। और हर विधानसभा में भी अगर सूरजभान सिंह 1000, 1500, 3000 जहां पे जैसी उनकी भूमिका रहेगी वोट काटने में सफल हो जाते हैं, एनडीए से भूमियार वोट काटने में सफल हो जाते हैं, तो वो एनडीए के लिए, और चूंकि विधानसभा में आप जानते हैं नन्नी कि लोकसभा का चुनाव तो है नहीं कि जीत हार 40,000 से लेके 1 लाख तक होती है। यहाँ पे जीत हार का फासला 2000 से लेके 10,000 तक में होता है। और अगर 3-4 राउंड के बाद अगर कोई 2000, 2500 आगे है, तो लगभग हम लोग 80% मान के चलते हैं कि ये विधानसभा इसके पक्ष में जा रहा है। तो सूरजभान सिंह की भूमिका काफी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। और महागठबंधन तेजस्वी यादव की नजर सूरजभान सिंह पे इसलिए है क्योंकि आपको बड़ा रोल दिया जाएगा कि जितने भी भूमियार बाहुल इलाके हैं वहां पे जाके आप घूम घूम कर एनडीए के खिलाफ और महागठबंधन के पक्ष में आप चुनाव प्रचार करें, ताकि भूमियार वोट एनडीए से 1000, 1500, 3000, 4000 जो भी हो वो छिटके। लेकिन इसी बीच जो मेरे पास इनपुट है कि बीजेपी थोड़ा पसोपेश में है, बीजेपी थोड़ा सा डगमगाई हुई है सूरजभान सिंह की भूमिका को लेकर। बीजेपी के नेता जो मेरे पास इनपुट है उन्हें मनाने के लिए जा रहे हैं, देर रात जा रहे हैं कि किसी भी तरह सूरजभान सिंह को हम बीजेपी के पाले में कर ले, क्योंकि मतलब अब सूरजभान सिंह भी कीमती बन गए वोट बैंक की वजह से, वोट बैंक की वजह से, भूमियारों का वोट बैंक साधने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रयास है, क्योंकि देखिए ना विजय सिन्हा का सीट लखीसराय से, हाँ लखीसराय से, अब लखीसराय में उनका प्रभाव है। मोकामा में खुद उनके परिवार से चुनाव लड़ा जाएगा। अब चाहे वो चंदन सिंह चुनाव लड़े, कन्हैया सिंह चुनाव लड़े, या जो उनके रिश्ते में भाई लगते हैं ललन सिंह वो चुनाव लड़े, तो ये तमाम चीजें हैं। तो सूरजभान सिंह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब चलिए अब धीरे धीरे बात कर लेते हैं रीतलाल यादव की। रीतलाल यादव का क्या होगा? क्या रीतलाल यादव जेल से ही चुनाव लड़ेंगे कि आज चुनाव से पहले वो बाहर आ जाएंगे? क्योंकि लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं रीतलाल यादव। और नन्नी मैंने आपको पहले भी बताया था कि रीतलाल यादव एक ऐसे शख्स है जिन्हें कभी लालू प्रसाद यादव ने पहचानने से इनकार कर दिया था जी, कि कौन है रीतलाल यादव, मेरे पास टिकट मांगने के लिए आया था, मैंने नहीं दिया था। और उसी रीतलाल यादव के घर पे, जब रीतलाल यादव उस समय भी जेल में थे, तो उसी रीतलाल यादव के घर पे उनके पिता से मिलने के लिए लालू प्रसाद यादव गए थे जब मीसा भारती लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, कि ताकि उस क्षेत्र का वोट बैंक जो है, उस क्षेत्र का प्रभाव जो है, रीतलाल यादव का प्रभाव है, उसके प्रभाव में जो रीतलाल यादव के लोग हैं हमें वोट करें। तो रीतलाल यादव भी देखिए, कई लोगों ये खबर चला रहे थे कि तेजस्वी हो सके कि कन्नी काटे रीतलाल यादव से, लेकिन मैं थोड़ा डाउटफुल हूं उसको लेके। जो मेरे पास इनपुट्स हैं, दानापुर तो सेफ सीट है आरजेडी के लिए, रीतलाल को अगर काटती भी आरजेडी तब इसमें आरजेडी का ही घाटा होगा। बिल्कुल। अगर रीतलाल यादव का टिकट कटता भी है तो उनकी पत्नी को ये टिकट जाएगा, लेकिन रीतलाल यादव को आरजेडी, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव नाराज नहीं करेंगे। घाटा आरजेडी को ही होने वाला बिल्कुल। आरजेडी को घाटा होगा, क्योंकि देखिए क्षेत्र होता है,
देखिए, ये मानिए ना मानिए, बिहार में बाहुबलियों का बोलबाला रहा है। हार के भी ये लोग अपने क्षेत्र में इनका दबदबा रहता है, कई बार हारते भी हैं तब भी इनका दबदबा कम नहीं होता है। और इसलिए ये मजबूरी कहिए, सियासत की मजबूरी कहिए कि इन लोगों का सहारा तमाम पॉलिटिकल पार्टियां लेती नहीं। मुन्ना शुक्ला सभी को पता है कि जेल में है और जेल से बाहर आने की दूर दूर तक उनकी कोई सूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। तो क्या मुन्ना शुक्ला का इस बार प्रभाव नहीं होने वाला है? जेल में रहेंगे, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। नहीं, प्रभाव कैसे नहीं रहेगा? अन्नू शुक्ला है ना उनकी पत्नी, अन्नू शुक्ला चुनाव लड़ेंगे ना बैकअप के लिए। और अन्नू शुक्ला पहले भी चुनाव लड़ी है, जेडीयू के टिकट पे चुनाव लड़ी है। अब इस बार जेडीयू टिकट देती है या नहीं देती है? अब जेडीयू तो टिकट नहीं देगी क्योंकि मुन्ना शुक्ला आरजेडी में थे, आरजेडी से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था। तो क्या आरजेडी अन्नू शुक्ला पे दांव खेलेगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और देखिए, अन्नू शुक्ला जब कुछ दिन पहले एक परशुराम जयंती हुई थी तो वहां पे तमाम पार्टियों के बड़े बड़े भूमिहार नेता दिखे थे अन्नू शुक्ला के साथ। सूरजभान सिंह दिखे थे, राजन तिवारी दिखे थे, कई लोग दिखे थे और सब ने कहा अन्नू शुक्ला तुम आगे बढ़ो, तुम शेरनी हो, हम लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो बाहुबलियों का दबदबा अभी भी बिहार में है। तो देखिए इस वीडियो में अन्नू शुक्ला भी ये तय मानिए लगभग कि आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ेंगी। नहीं, अभी आपने एक और नेताओं की बात की थी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सुनील पांडे जी। सुनील पांडे, आपने ठीक कहा, बीजेपी में है, अपने बेटा को तरारी से उन्होंने उपचुनाव में खड़ा करवाया, जिताया। हाँ, उसके अलावा इस बार भी उनके बेटे तरारी से चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। लेकिन सुनील पांडे की भूमिका सिर्फ तरारी तक नहीं रहेगी ना, उनकी भूमिका शाहाबाद भी होगी, पूरा शाहाबाद। वो शाहाबाद जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी से उसका जो वोट बैंक है, शाहाबाद नाराज नजर आया था। तो उस शाहाबाद, क्योंकि बड़े नेता हैं, शाहाबाद के बड़े बाहुबली माने जाते हैं, उनका प्रभाव रहा है। सुनील पांडे, हुलास पांडे, पांडे ब्रदर्स, तो उनकी भूमिका होगी शाहाबाद में एनडीए को लाभ पहुंचाना। एक और आपने नाम नहीं लिया लेकिन उनके बारे में भी हम 2 लाइन जिक्र कर दे, राजन तिवारी, जो एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के भाई है। वो भी चाहते हैं चुनाव लड़ना। नरकटियागंज से उन्होंने ऐलान कर दिया है चुनाव लड़ेंगे। एनडीए से टिकट चाहते हैं, मिलेगा या नहीं मिलेगा ये देखना होगा, लेकिन उनका ऐलान है कि नरकटियागंज से वो चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, अभी हमने इस एपिसोड में नन्ही 6 बाहुबलियों के बारे में बात की जी, उनकी क्या भूमिका होने जा रही है। अगले एपिसोड में देखिए बिहार में कई बाहुबली हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, बाहुबलियों का तो दबदबा रहता ही है, लेकिन चुनाव है तो चुनावी साल में बाहुबलियों के बारे में बात करना भी बेहद जरूरी था। तो विस्तार से हमने बातें भी की, कौन कहां से इस बार चुनाव लड़ सकते हैं या फिर नहीं लड़ सकते हैं, इस पर भी हमने बातें की। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।